दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम सामाजिक अध्ययन रेट मेंस को लेकर कुछ अच्छे प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुरू करते हैं। सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा पर रोक। कौन कौन सी प्रथा? सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा पर रोक। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया, अल्बर्ट महल का निर्माण किया और 1869 में अंग्रेज़ों से नमक समझौता। कौन सा समझौता? नमक समझौता। और रामप्रकाश थिएटर की स्थापना। रामप्रकाश थिएटर जो उत्तरी भारत का पहला थिएटर था, रामप्रकाश थिएटर। और रामबाग पैलेस, महारानी कॉलेज, इन सभी का जो है निर्माण करवाया महाराजा राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है, जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने, जिनका जो शासनकाल था 1835 से लेकर 1880, जिनका शासनकाल उन्नति का स्वर्णकाल कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा पर रोक, जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया, अल्बर्ट महल, अंग्रेज़ों से 1869 में नमक समझौता किया, रामप्रकाश थिएटर, रामबाग पैलेस, महारानी कॉलेज, इन सब का निर्माण करवाया जो है महाराजा राम सिंह द्वितीय ने। फिर बात करें 1857 की क्रांति में कितने राम सिंह थे? ठीक है, तो जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय थे। कौन से? जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो अंग्रेज़ों ने इनको कोटपुतली का परगना दिया। कौन सा? कोटपुतली का परगना दिया और सितार ए हिंद की उपाधि भी प्रदान की। कोटा के थे राव राम सिंह द्वितीय, कोटा के राव राम सिंह द्वितीय, जिनको 6 माह तक कैद किया गया था। और बूंदी के थे राम सिंह हाडा। इस प्रकार 3 राम सिंह हैं 1857 की क्रांति के काल में। तो बूंदी के जो राम सिंह हाडा है, इन्होंने तो अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। बाकी जयपुर और कोटा के जो राम सिंह थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। माधो सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में डाक टिकट सेवा का प्रारंभ हुआ। ये लंदन गए थे, लंदन इंग्लैंड गए। क्यों गए थे? लंदन में एडवर्ड सप्तम, लंदन में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में ये गए थे भाग लेने। और इनके समय में ही डाक टिकट का जो है शुरू हुआ जयपुर में। जब ये राज्याभिषेक में भाग लेने गए थे लंदन, तब ये अपने साथ चांदी के 2 बड़े जलपात्र, जिनमें गंगा जल भर के लेके गए थे ये। और ये पात्र अभी कहाँ रखे हुए हैं? सिटी पैलेस में। और सबसे बड़ा आत्म सुख भी सिटी पैलेस में रखा हुआ है, वो है माधो सिंह द्वितीय का। ठीक है, सवाई माधो सिंह द्वितीय का जो सिटी पैलेस में सबसे बड़ा आत्म सुख रखा हुआ है। और इन्होंने ही जब ये लंदन गए थे राज्याभिषेक में भाग लेने एडवर्ड सप्तम के, तो ये चांदी के 2 बड़े जलपात्रों में यहाँ से गंगा जल लेके जाते हैं। ठीक है, मुबारक महल जयपुर का निर्माण भी इन्होंने कराया। मुबारक महल जयपुर का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने। महकमा खास विभाग की स्थापना की। और नाहरगढ़ में, कहाँ पर? नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल अपनी पासवान रानियों के लिए बनवाए। पुरुष कार्य सहभागिता दर। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर है 58 से 61%। 58 से 61%। ग्रामीण महिला साक्षरता दर है, ग्रामीण महिला साक्षरता दर 45.8। कुल साक्षरता दर तो है 66.1, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर है 79.2 और ये महिला की है 52.1%। लेकिन यहाँ पूछा है ग्रामीण महिला साक्षरता दर, तो 45.8% हो जाएगा।
ठीक है, 45.8%। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 1981 वर्ष, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला वर्ष कौन सा है? 1981। विवाह में, शादी में लाल गुलाबी ओढ़नी, जो दुल्हन लाल गुलाबी ओढ़नी ओढ़ती है उसको बोला जाता है झिम्मी। क्या बोला जाता है? झिम्मी। स्त्री के कानों में जो आभूषण होता है तेगड़, तेगड़ आभूषण स्त्री के कानों में। मोहरन, मोहरन आभूषण जो है गले में। इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने जो रणथंभौर का शासक था वीर नारायण, इल्तुतमिश ने रणथंभौर के शासक वीर नारायण की हत्या धोखे से कर दी थी। तो इल्तुतमिश ने वो कौन सा रणथंभौर का शासक है जिसकी हत्या धोखे से की? तो वीर नारायण की थी। इसी प्रकार रणथंभौर के शासक बाघभट्ट पर, कौन सा भट्ट? बाघभट्ट पर हसन गौरी ने आक्रमण किया। बाघभट्ट पर तो हसन गौरी ने किया, और जबकि वीर नारायण की हत्या धोखे से किसने की? इल्तुतमिश ने। हमीरदेव चौहान का दरबारी कौन था? विश्वरूप। कौन था? हमीरदेव चौहान का दरबारी विश्वरूप। जीवन रक्षक पदक सम्मान, जीवन रक्षक पदक सम्मान किसको दिया गया? राम अवतार गोदारा को। राम अवतार गोदारा को, जो नागौर के रहने वाले हैं। जीवन रक्षक पदक सम्मान राम अवतार गोदारा। भाई जीवन की रक्षा कौन करेगा? राम जी करेंगे। तो राम अवतार गोदारा नागौर के रहने वाले हैं। और उदय खेल महोत्सव, उदय खेल महोत्सव निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ का। उदय खेल महोत्सव निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़। मानसिंह दित्ते, मानसिंह दित्ते के समय, सवाई मानसिंह दित्ते के समय सितंबर 1942 में जेंटलमैन समझौता होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन समय की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय की, मानसिंह दित्ते के समय सितंबर 1942 में जेंटलमैन समझौता, जो प्रधानमंत्री होते हैं मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री दोनों के मध्य होता है। ये समझौता इसलिए होता है कि जयपुर जो है किस में भाग नहीं लेगा? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। इस वजह से ये जेंटलमैन समझौता होता है मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में। तो नाराज़ हो जाते हैं कुछ क्रांतिकारी, जो अपना अलग से जो गठन करते हैं। आज़ाद मोर्चे का गठन 1942 में किया जाता है बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। तो बाबा हरिश्चंद्र के साथ रामकरण और दौलत राम भंडारी, ये तीनों मिलकर, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण और दौलत राम भंडारी, ये तीनों मिलकर आज़ाद मोर्चे का गठन करते हैं 1942 में। ठीक है, इसकी ट्रिक अपन बना सकते हैं। बाबा हरिश्चंद्र की कृपा से जो है दौलत के भंडार है किसके पास? रामकरण के पास, है ना। बाबा हरिश्चंद्र की कृपा से रामकरण के पास दौलत के भंडार है। इस प्रकार से ये ट्रिक बना सकते हैं। गुजर चौहान, गुजर चौहान गुजर प्रतिहारों से स्वतंत्र हुए थे। ये चौहान थे, वो गुजर प्रतिहारों से स्वतंत्र हुए थे विग्रहराज द्वितीय के काल में। किसके काल में? विग्रहराज द्वितीय के काल में चौहान गुजर प्रतिहारों से स्वतंत्र हुए थे विग्रहराज द्वितीय के काल में। जीण माता और हर्ष भेरू, जीण माता का मंदिर का जो निर्माण हट्टड़ के द्वारा, जबकि हर्ष भेरू नाथ मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम के द्वारा। ठीक है, तो जीण माता जो है चौहानों की कुलदेवी और हर्ष भेरू चौहानों के कुलदेवता कहलाते हैं। परमार शासक कौन था? नरवर्मन। तो परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया और उसका जो सेनापति था सोलण, नरवर्मन को तो पराजित कर दिया परमार शासक ने। परमार शासक नरवर्मन को तो पराजित कर दिया, और नरवर्मन का जो सेनापति था सोलण, उसको बंदी बनाया अजयराज। ठीक है, आ गई समझ में? दोबारा, परमार शासक नरवर्मन को बंदी पराजित किया और उसका सेनापति जो सोलण था उसको बंदी बना लिया किसने? अजयराज ने।
केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड की स्थापना जयपुर और सीकर में, कहाँ पर? जयपुर और सीकर में। इस प्रकार याद कर लेंगे, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड को, जो बोर्ड था उसको सीज कर लिया, सीज यानी बंद कर दिया उसको, तो सी से सीकर हो जाएगा, जैसे जयपुर। तो केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड जयपुर और सीकर। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर जोधपुर, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर जोधपुर। 700 चालुक्यों को, कितने को? 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा किसने? पृथ्वीराज ने, पृथ्वीराज प्रथम ने, पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा। होप सर्कस, होप सर्कस अलवर का। मजार ए फकरी डूंगरपुर, होप सर्कस अलवर, मजार ए फकरी डूंगरपुर। साझा अभियान, साझा अभियान किससे संबंधित है? साझा अभियान है बाल विवाह से मुक्ति, साझा अभियान बाल विवाह से मुक्ति। आत्मविश्वास केंद्र अलवर, आत्मविश्वास केंद्र अलवर। जनता जल योजना राजस्थान के 31 जिलों में, जनता जल योजना राजस्थान के 31 जिलों में, जनता जल योजना राजस्थान के 31 जिलों में। और ऊँटनी के दूध का प्लांट पाली में, जो ऊँटनी के दूध का प्लांट पाली में, ऊँटनी का दूध है उसका जो प्लांट है पाली में। और इंडोर खेल स्टेडियम, इंडोर खेल स्टेडियम प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। देखो जनता दल, जनता जल योजना, ये तो 31 ज़िले में, राजस्थान के 31 ज़िले में। ऊँटनी का दूध प्लांट पाली में, इंडोर खेल स्टेडियम प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। नंदी गौशाला, नंदी गौशाला हनुमानगढ़ में, नंदी गौशाला हनुमानगढ़ में। नेहरू खेल स्टेडियम, कचरा पार्क, नेचर पार्क, ये सब लक्ष्मणगढ़ सीकर में। चाहे नेहरू खेल स्टेडियम हो, कचरा पार्क हो, नेचर पार्क हो, लक्ष्मणगढ़ सीकर में। नंदी गौशाला तो हनुमानगढ़ में, नेहरू खेल स्टेडियम, कचरा पार्क, नेचर पार्क, लक्ष्मणगढ़ सीकर। सेंधा नमक के भंडार बीकानेर में मिले। कौन सा नमक? सेंधा नमक के भंडार बीकानेर में। बच्चों की बाल तस्करी, हाँ, बच्चों की तस्करी और बाल मजदूरी, इनसे संबंधित एक कोष है नेहरू बाल कल्याण संरक्षण कोष, नेहरू बाल कल्याण संरक्षण कोष। देखिए, नंदी गौशाला हनुमानगढ़, नेहरू खेल स्टेडियम, कचरा पार्क, नेचर पार्क, लक्ष्मणगढ़ सीकर, सेंधा नमक के भंडार बीकानेर, बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी, नेहरू बाल कल्याण कोष का निर्माण किया गया। राव मालदेव, राव मालदेव का जो राज्याभिषेक किया गया सोजतपाली में, कहाँ किया गया? राव मालदेव का राज्याभिषेक सोजतपाली में। राव मालदेव ने स्वरूप सागर तालाब, जिसको बहू जी का तालाब भी कहा जाता है, ठीक है, कितना मोस्ट है दोस्तों। देखिए, स्वरूप सागर तालाब का निर्माण किसने किया? राव मालदेव ने किया। और राव मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था सोजतपाली में। और इस स्वरूप सागर तालाब को बहू जी का तालाब भी कहते हैं। प्रथम सरकारी कन्या स्कूल पुष्कर अजमेर में, प्रथम सरकारी कन्या स्कूल पुष्कर अजमेर। मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में अजमेर में। परशुराम धाम, परशुराम धाम जयपुर में, परशुराम धाम कहाँ है? जयपुर में। सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने गंगवाणा के युद्ध में, सवाई जयसिंह ने गंगवाणा के युद्ध में जोधपुर के अभय सिंह और नागौर के बख्त सिंह को हराया, ठीक है। सवाई जयसिंह ने गंगवाणा के युद्ध में जोधपुर के तो अभय सिंह और नागौर के बख्त सिंह, इन दोनों को हरा दिया। जैसे सवाई जयसिंह, इसने क्या किया? युद्ध किया, तो इसमें ये जीत जाता है गंगवाणा के युद्ध में। तो किस किस को हराता है ये? सवाई जयसिंह, एक तो अभय सिंह को, यह है जोधपुर के अभय सिंह, और नागौर के बख्त सिंह, नागौर के बख्त सिंह। ये गंगवाणा का युद्ध होता है, तो सवाई जयसिंह जीत जाते हैं और जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह इसमें हार जाते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 है ना। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत 7 मार्च 2022
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं ना। तो 7 मार्च 2022 को इस मिशन की शुरुआत हुई। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 7 मार्च 2022। उदय खेल महोत्सव का आयोजन, कौन सा खेल? उदय खेल महोत्सव का आयोजन चित्तौड़गढ़ में। उदय खेल महोत्सव का आयोजन चित्तौड़गढ़ में। नई आबकारी नीति 5 फरवरी 2022। नई आबकारी नीति 5 फरवरी 2022। सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह रचना करते थे ब्रजनिधि के नाम से। किस नाम से? ब्रजनिधि के नाम से। और इनके जो ग्रंथों का संग्रह कहलाता था ब्रजनिधि ग्रंथावली। ठीक है, ब्रजनिधि के नाम से तो ये रचना करते थे, और ग्रंथों का जो समूह संग्रह जो कहलाता था ब्रजनिधि ग्रंथावली। कवि मंडली में 22 थे इसमें कवि, तो गंधर्व 22 ही बोला जाता था, जिसका मुखिया, इस गंधर्व 22 का मुखिया चांदखा था। चांदखा को उपाधि दी थी बुद्धि प्रकाश की। चांदखा को उपाधि बुद्धि प्रकाश की। और चांदखा की रचना है स्वर प्रकाश। चांदखा की रचना है स्वर प्रकाश। और सवाई प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु थे यही चांदखा थे, जो गंधर्व 22 के मुखिया थे। तो संगीत गुरु हो गए अपने चांदखा। और काव्य गुरु की बात करें तो गणपति भारती। ठीक है, संगीत गुरु चांदखा, काव्य गुरु गणपति भारती। अवध के नवाब, अवध के नवाब वजीर अली खां को शरण दी सवाई प्रताप सिंह ने। अवध के नवाब वजीर अली खां को शरण दी सवाई प्रताप सिंह ने। तो युद्ध किया जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, सीधी सी बात है, ये प्रताप सिंह है, सवाई प्रताप सिंह, और यह है जॉर्ज थॉमस। ये वही जॉर्ज थॉमस है जिन्होंने राजपुताना कहा था। ठीक है, तो प्रताप सिंह और जॉर्ज थॉमस के बीच में युद्ध होता है 1799 में, फतेहपुर का युद्ध। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि प्रताप सिंह ने क्या है, अवध के नवाब वजीर अली को शरण दे दी। अवध के नवाब वजीर अली खां को शरण दे दी प्रताप सिंह ने। तो जॉर्ज थॉमस के साथ युद्ध होता है, फतेहपुर का युद्ध कहलाता है, 1799 में होता है। ठीक है, तुंगा का सम्मेलन या युद्ध, तुंगा का सम्मेलन या युद्ध होता है 1787 में, जयपुर के प्रताप सिंह और मारवाड़ के विजय सिंह के मध्य। जयपुर के तो प्रताप सिंह, मारवाड़ के विजय सिंह। दोबारा देख लें, तुंगा का सम्मेलन 1787 में, जयपुर के प्रताप सिंह और मारवाड़ के विजय सिंह के मध्य तुंगा का युद्ध होता है। मराठों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे सवाई प्रताप सिंह के समय। सवाई प्रताप सिंह के समय मराठों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। पृथ्वी सिंह द्वितीय, जो पृथ्वी सिंह सेकंड के समय प्रताप सिंह ने अलवर को जयपुर से स्वतंत्र करवाया। ठीक है, पृथ्वी सिंह सेकंड है, इसके समय ही प्रताप सिंह ने अलवर को जयपुर से स्वतंत्र करवाया। मोहम्मद शाह ने, ये मोहम्मद शाह रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को किसकी उपाधि दी? राज राजेश्वर की उपाधि दी। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह और पेशवा बाजीराव के मध्य समझौता होता है 1741 में। सवाई जयसिंह और पेशवा बाजीराव, इन दोनों के मध्य समझौता होता है 1741 में, और ये समझौता कहलाता है कौन सा? धौलपुर समझौता। धौलपुर समझौता किन किन के बीच में हुआ? तो धौलपुर समझौता सवाई जयसिंह और बाजीराव के बीच में धौलपुर समझौता होता है 1741 में। ठीक है, सवाई जयसिंह और बाजीराव के मध्य धौलपुर समझौता 1741। सवाई जयसिंह ने 1940 में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, और ये अंतिम हिंदू राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ का जो है आयोजन किया 1740 में। दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। आगे चलते हैं दोस्तों।
पर्यटक से दुर्व्यवहार पर सख्ती। कोई पर्यटक आया, उससे किसी ने दुर्व्यवहार किया तो उस पर सख्ती के लिए धारा 27 का में उल्लेख है। धारा 27 का, ये याद रखना है, धारा 27 का। राव जोधा ने बहलोल लोधी को पराजित किया। देखिए, जो जोधा था, राव जोधा, उसने बहलोल लोधी जो बहलोल लोधी जो दिल्ली का सुल्तान था, तो राव जोधा ने बहलोल लोधी को पराजित किया। सामंत प्रथा का जो शुरुआत की, राव चोड़ा ने। सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की? राव चोड़ा ने। राव सिहा की छतरी बिठू गांव। राव सिहा की छतरी बिठू गांव, ठीक है। राव जोधा ने बहलोल लोधी को पराजित किया। सामंत प्रथा का जो प्रारंभ किया राव चोड़ा ने। राव सिहा की छतरी बिठू गांव में है। राज रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार, जो राज रत्नाकर ग्रंथ है उसके अनुसार राठौड़ों की जो उत्पत्ति हुई वो हिरण्यकश्यप की संतान बताया है, ठीक है। समझ में आया? राज रत्नाकर ग्रंथ है, उसके अनुसार मतलब उसमें यह उल्लेख है कि जो राठौड़ों की उत्पत्ति हुई या राठौड़ों किसकी संतान है, हिरण्यकश्यप की संतान है, ऐसा राज रत्नाकर ग्रंथ में उल्लेख है। सीमेंट उद्योग जो है पूर्णतः निजी क्षेत्र में संचालित है। सीमेंट उद्योग पूर्णतः निजी क्षेत्र में संचालित है। ग्रीन टच मेगा फूड पार्क, ग्रीन टच मेगा फूड पार्क अजमेर जोधपुर बीकानेर, अजमेर जोधपुर बीकानेर में ग्रीन टच मेगा फूड पार्क है, अजमेर जोधपुर बीकानेर। जाखम बांध का शिलान्यास किसने किया? तो जाखम बांध जो है पाली में, उसका शिलान्यास किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने। ग्रीन माउंट बांध भीलवाड़ा में, ग्रीन माउंट बांध भीलवाड़ा, ग्रीन माउंट बांध भीलवाड़ा में। पांचना बांध करौली, पांचना बांध कहाँ है? करौली में। और किसके सहयोग से इसका निर्माण किया गया? पांचना बांध का निर्माण करौली में USA अमेरिका के सहयोग से। सेवर बांध, लालपुरा बांध, मदान बांध, ये तीनों बांध भरतपुर में है। सेवर बांध, लालपुरा बांध और मदान। सेवर, लालपुरा, मदान बांध भरतपुर। सेवर, लालपुरा, मदान बांध भरतपुर। मेवों का जो नृत्य है रणबाजा, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। मेवों का रणबाजा जो नृत्य है उसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कंचन कमली राज की कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। एक तो गुलाबो तो है ही, उसके साथ कंचन कमली राज की, ये तीनों भी कालबेलिया से संबंधित है, नृत्य से संबंधित। कंचन कमली राज की। आगे बात करें दोस्तों SMC की। SMC में जो सदस्य होते हैं 16 होते हैं, ठीक है, 16 होते हैं। इसमें 75% तो अभिभावक होते हैं, 50% महिलाएं होती है, अर्थात महिलाओं की संख्या हो गई 8। 75% अभिभावक, 50% महिलाएं, तो महिलाओं की संख्या हो गई 8। RT एक्ट 2009 में SMC का उल्लेख अध्याय 4 धारा 21 में, जबकि RTE 2011 में अध्याय 2 में नियम 3-4 में उल्लेख है। तो SMC का उल्लेख RT 2009 में तो अध्याय 4 धारा 21 में है, जबकि RTE 2011 जो राजस्थान से संबंधित है उसमें उल्लेख है अध्याय 2 में और नियम 3-4 में। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया, ठीक है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? सवाई जयसिंह ने। और सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब द्वारा दी गई थी जयसिंह को। मराठों का प्रवेश सर्वप्रथम बूंदी में। अब सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य युद्ध होंगे, तो युद्ध की अपन बात करते हैं।
सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य पिलसुद का युद्ध हुआ 1715 में। सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य पिलसुद का युद्ध 1715 में, जिसमें सवाई जयसिंह की विजय होती है। इसके बाद 1733 में मंदसौर का युद्ध होता है, जिसमें सवाई जयसिंह मराठों होता है, तो इसमें मराठों की विजय होती है। पहले में तो सवाई जयसिंह जीत गया, दूसरे में मराठे जीत गए। ठीक है, तो पिलसुद और मंदसौर ये दोनों सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य होते हैं युद्ध। पिलसुद पहले होता है और मंदसौर बाद में होता है। ठीक है, कहने का मतलब पहले तो पिल यानी पिएगा, फिर शोर मचाएगा, तो पीने के बाद शोर मचाएगा। यूँ याद कर ले, सवाई जयसिंह मराठा के मध्य पिलसुद का युद्ध 1715, सवाई जयसिंह की विजय, सवाई जयसिंह और मराठा के मध्य मंदसौर का युद्ध 1733, इसमें मराठाओं की विजय। ठीक है, आमेर का नाम मोमिनाबाद इस्लामाबाद रखा बहादुर शाह ने। किसने रखा आमेर का नाम मोमिनाबाद और इस्लामाबाद? बहादुर शाह ने। महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन का नाम रखा था मुस्तफ़ाबाद। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के पिता कौन थे? महासिंह। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के पिता कौन? महासिंह। और जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। मान प्रकाश पुस्तक के जो रचयिता हैं मुरारीदान, मान प्रकाश लिखी थी मुरारीदान ने। मान चरित्र रासो कवि नरोत्तम ने। महाराजा कोश हाय बारट। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। मान प्रकाश मुरारीदान, मान चरित्र रासो कवि नरोत्तम, महाराजा कोश हाय बारट। पृथ्वीराज कछवाहा ने पुत्र पूर्णमल को उत्तराधिकारी घोषित किया। जो पृथ्वीराज कछवाहा था उसने अपने पुत्र पूर्णमल को, किसको? पूर्णमल को उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है, और इस पृथ्वीराज कछवाहा का ही पुत्र था भारमल। कौन था? भारमल। तो पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने पुत्र पूर्णमल को उत्तराधिकारी घोषित किया। राणा हमीर को वीर राजा कहा है कुंभा ने। राणा हमीर हैं, उनको वीर राजा कहा है कुंभा ने, जबकि प्रबल हिंदू राजा कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, वीर राजा तो किसने कहा? कुंभा ने। और प्रबल हिंदू राजा किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा राणा हमीर को। ठीक है, मोकल ने 1428 में रामपुरा का युद्ध किया, जिसमें नागौर के फिरोज खां को पराजित किया। ठीक है, मोकल ने 1428 में रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज खां को पराजित किया। उसके बाद मोकल ने ही 1433 में जीलवाड़ा के युद्ध में गुजरात के अहमद शाह को भी पराजित किया। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बनाना चाहें तो मोरा फिरो, जैसे कमर को मोरा भी बोलते हैं गांव में, तो मोरा पर फिरो। ठीक है, और इसकी ट्रिक मोजी अहमद शाह, मो से मोकल, जी से जीलवाड़ा, ऐसे अहमद शाह, इसमें मो से मोकल रामपुरा। ठीक है, और फिरोज शाह। तो मोकल 1428 में रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज शाह को पराजित करते हैं, और मोकल ही 1433 में जीलवाड़ा के युद्ध में अहमद शाह को पराजित करते हैं। महाराणा कुंभा का पुत्र है रायमल। इधर है जोधा की पुत्री, राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी, इन दोनों का विवाह होता है। ठीक है, महाराणा कुंभा का पुत्र रायमल, राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी, इसका विवाह होता है। और ये श्रृंगार देवी वही है जिसने गोशुंडी बावड़ी का निर्माण किया चित्तौड़गढ़ में। झाला झालिम सिंह को मेवाड़ का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झाला झालिम सिंह को मेवाड़ का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। रायमल और उदा के बीच में एक युद्ध होता है दाड़िमपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दाड़िमपुर का युद्ध। 1473 में दाड़िमपुर का युद्ध होता है रायमल और उदा के बीच में। अब उदा ने की कुंभा की हत्या 1468 में। ठीक है, दाड़िमपुर का युद्ध हो गया दोनों के बीच में, ये हार जाता है उदा इसमें,
रायमल जीत जाता है। कुंभा की हत्या 1468 में उदा ने कर दी। इस युद्ध दाड़िमपुर के युद्ध में हारने के बाद उदा चल जाता है मालवा, और मालवा में इस पर आकाशीय बिजली गिरती है उदा पर, और मालवा में उदा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को राजधानी बनाई महाराणा प्रताप ने। कुंभलगढ़ को राजधानी बना ली महाराणा प्रताप ने। ठीक है। उसके बाद कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया शाहबाज खान ने। किसने? शाहबाज खान ने। कब किया? 3 अप्रैल 1578 को। तो यहाँ से भी महाराणा प्रताप जो है भागते हैं, तो कुंभलगढ़ दुर्ग को किसको सौंप कर जाते हैं? तो राव भाण सोनगरा को सौंप कर जाते हैं। ठीक है। कुंभलगढ़ को राजधानी बनाई। कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया 1578 में शाहबाज खान ने। कुंभलगढ़ के दुर्ग को सौंपा, किसको सौंपा? महाराणा प्रताप ने राव भाण सोनगरा को सौंपा, और यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है। चंपानेर की संधि होती है 1456 में। चंपानेर की संधि 1456 में किन किन के बीच? ये होती है गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम। गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है। ईश्वर सिंह और माधो सिंह प्रथम। ईश्वर सिंह और माधो सिंह प्रथम के बीच में एक संधि होती है जामोली की संधि। जामोली की संधि। ठीक है, हो गई, कोई बात नहीं है। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में जामोली की संधि। यहाँ ईश्वर सिंह जो है राजा बन जाता है। यहाँ माधो सिंह प्रथम जो है मेवाड़ के राजा को और कोटा के राजा को लेकर ईश्वर सिंह राजा बन गया। माधो सिंह प्रथम राजा बनना चाहता है, तो माधो सिंह प्रथम कोटा के और मेवाड़ के राजा को लेकर इस ईश्वर सिंह पर क्या करता है? हमला करेगा। तो ईश्वर सिंह सोचता है कि माधो सिंह अपने पर हमला कर रहा है, तो इसको कुछ दे दिया जाए। तो टोंक रामपुरा की जागीर इसको दे दी जाती है। टोंक रामपुरा की जागीर दे दी। तो ये कुछ दिन तक तो शांत रहा। उसके बाद वापस ये तैयार होता है। कौन? माधो सिंह प्रथम ईश्वर सिंह पर आक्रमण करने के लिए। तो मार्च 1747 में राजमहल का युद्ध होगा इनके बीच में। तो इधर कौन है? माधो सिंह प्रथम। ठीक है। अब ये इसके साथ है राणोजी सिंधिया। माधो सिंह प्रथम के साथ राणोजी सिंधिया है। ये आक्रमण करेगा ईश्वर सिंह पर। तो ईश्वर सिंह के साथ कौन कौन है? हरगोविंद, मल्हार राव होलकर और मुगल बादशाह। ठीक है। ईश्वर सिंह के साथ कौन है? हरगोविंद, मल्हार राव होलकर और मुगल बादशाह। ये हरगोविंद है जो यहाँ पर सेनापति है, ईश्वर सिंह का सेनापति हरगोविंद। ठीक है। अब ये आक्रमण किया इसने माधो सिंह प्रथम ने। माधो सिंह प्रथम के साथ राणोजी सिंधिया है। तो भाई साहब इसमें जीत हो जाती है किसकी? ये जीत जाते हैं ईश्वर सिंह। ठीक है। तो ये जीत जाएंगे। तो इसी विजय के उपलक्ष्य में सरगासूली, इसरलाट और जय स्तंभ, ये सरगासूली के ही नाम है, सरगासूली, इसरलाट, जय स्तंभ का निर्माण ये करा लेते हैं। जीत गए ना इस वजह से। इसके बाद अगले ही वर्ष 1748 में फिर बगरू का युद्ध होता है। फिर माधो सिंह प्रथम के साथ पहले युद्ध में तो ये है मल्हार राव होलकर जो है ईश्वर सिंह के साथ था, मराठा था ये। लेकिन इस बार धन दिया किसने ज़्यादा? माधो सिंह प्रथम ने धन दिया। तो ये मल्हार राव होलकर मराठा इसकी साइड में आ गया, ये आ गया इसकी साइड। तो इधर इसकी साइड में कौन कौन है? अब माधो सिंह प्रथम, बालाजी बाजीराव, मल्हार राव होलकर, ये इधर आ गए। और ईश्वरी सिंह के साथ कौन है? जाट राजा सूरजमल। ठीक है। तो माधो सिंह प्रथम अब आक्रमण करेगा वापस ईश्वरी सिंह पर। इधर बालाजी बाजीराव है, मल्हार राव होलकर है, इधर है ईश्वरी सिंह के साथ जाट राजा सूरजमल। अब इधर माधो सिंह प्रथम जीत जाएगा और बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह जो है हार जाएगा। ठीक है। और फिर 1750 में
सरगासूली से कूदकर इसने आत्महत्या कर ली थी? किसने? ईश्वरी सिंह ने। इसी के द्वारा तो बनवाई गई थी राजमहल के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, और इसी सरगासूली से कूदकर इस ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली 1750 में। (1759) में जयपुर का विभाजन होता है। 1759 में जयपुर का विभाजन काकोड़ युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? 1759 में जयपुर का विभाजन काकोड़ युद्ध के बाद होता है। अभी काकोड़ युद्ध किस किस के बीच में होता है? एक तो माधो सिंह प्रथम हो गया और मल्हार राव होलकर। माधो सिंह प्रथम, मल्हार राव होलकर के युद्ध में ये युद्ध होता है काकोड़ का। माधो सिंह प्रथम की विजय होती है और जयपुर का विभाजन हो जाता है। तो काकोड़ के युद्ध के बाद जयपुर का विभाजन हो गया। 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध होता है, जिसमें कोटा के शत्रुशाल इधर माधो सिंह प्रथम होते हैं। 1761 में बंटवाड़े के युद्ध में शत्रुशाल जो कोटा के शासक हैं और माधो सिंह प्रथम, दोनों के मध्य युद्ध होगा बंटवाड़ा का। तो इसमें शत्रुशाल जो कोटा के शासक हैं उनकी विजय होती है। माधो सिंह प्रथम ये 1763 में सवाई माधोपुर बसाते हैं। मोती डोंगरी के महलों का निर्माण करते हैं। शीतला माता के मंदिर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बदनाम शासक किसको कहा जाता है? देखिए, बदनाम शासक है जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय आमेर का बदनाम शासक जगत सिंह द्वितीय। क्यों? क्योंकि इसकी एक पासवान थी रस कपूर, इसके चक्कर में पड़ा रहता था और इस रस कपूर को नाहरगढ़ है उसमें कैद रखा गया था। ठीक है। गिंगोली के युद्ध में विजय की थी इसने जगत सिंह द्वितीय ने, जो 1807 में हुआ था। गिंगोली का युद्ध 1807 में, उसमें जगत सिंह द्वितीय ने विजय प्राप्त करी। और इसी जगत सिंह द्वितीय ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि भी करी और जयपुर रियासत से टोंक को अलग भी किया। ठीक है, जयपुर रियासत से टोंक को अलग किया। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, गिंगोली के युद्ध में विजय प्राप्त की। इसी को बदनाम शासक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पासवान थी इसकी रस कपूर, उसके चक्कर में पड़ा रहता था और इस रस कपूर को जो है नाहरगढ़ के दुर्ग में कैद रखा जाता है। तो दोस्तों, ये था बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सेशन। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।